आज हम सीखेंगे कि बबल सॉर्ट क्या होता है और बबल सॉर्ट का प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। फिर हम उसके बेस पर उसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो डायरेक्ट बबल सॉर्ट पर जाने से पहले एक बार बात करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस अगर हमको डेटा दे रखा है और उस डेटा को या तो हम अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, दैट विल बी कॉल्ड सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें डेटा दे रखा है 80, 90, 10, 20। ये अभी किसी भी ऑर्डर में नहीं है, तो या तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे हम सॉर्टिंग बोलेंगे। तो अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 20 और 20 के बाद 80 और 80 के बाद 90। तो इस डेटा की ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई। अब इसी की अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो सबसे पहले बड़ा एलिमेंट आएगा, फिर उससे छोटा 80, देन 20 एंड देन 10। तो ये तो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। इसी तरीके से सॉर्टिंग हम और किसी टाइप के डेटा में भी कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की फॉर्म में या फिर कैरेक्टर की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, उसमें भी सॉर्टिंग होगी। तो सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंसर्शन शॉर्ट, क्विक, मर्ज, रेडिक्स, बकेट एंड टू मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग आर देयर। आज हमें बबल सॉर्ट की टेक्निक को देखना है, उसको समझना है और फिर प्रोग्राम लिखना है। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इस एग्जांपल पर जाने से पहले बबल सॉर्ट का फंडा देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट का सिंपल सा फंडा होता है कि बबल सॉर्ट दो एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर करता है। एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब अगल बगल वाले एलिमेंट। तो अगल बगल वाले दो दो एलिमेंट करके बबल सॉर्ट कंपेयर करता है। अगर वो कंपैरिजन, आई मीन वो जो कंपैरिजन दो एलिमेंट में कंपैरिजन हो रहा है, अगर वो कंपैरिजन ऑलरेडी ऑर्डर में है तो बबल सॉर्ट कुछ नहीं करता। लेकिन अगर वो दो एलिमेंट जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग कर देता है। फिर सुनिए, बबल सॉर्ट का फंडा ये है कि बबल सॉर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर करता है। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले एलिमेंट में कंपेयर करेगा, दो दो करके कंपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन सॉर्टेड ऑर्डर में है, ऑर्डर में है, तो बबल सॉर्ट कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर कंपैरिजन ऑर्डर में नहीं है तो बबल सॉर्ट उनके बीच में स्वैपिंग कर देगा। ऑर्डर में यहां पर कह रहा हूं, ऑर्डर का मीनिंग है कि सॉर्टेड ऑर्डर, दिस मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो बबल सॉर्ट का फंडा क्या है? बबल सॉर्ट, अगर हमें डेटा दे रखा है, मान लीजिए डेटा हमें दे रखा है, तो बबल सॉर्ट एडजेसेंट में कंपेयर करता है। मींस पहले इस एलिमेंट और इस एलिमेंट अगल बगल वाले इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर करेगा। अगर ये कंपैरिजन ऑर्डर में है तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं है तो वो स्वैपिंग कर देगा। तो देखते हैं क्या ये ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो पहले 90 है फिर 80 है, तो ऑर्डर में ये नहीं है। ऑर्डर का मतलब पहले छोटा एलिमेंट होना चाहिए फिर बड़ा एलिमेंट। तो यहां पर ऐसा नहीं है, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है तो बबल सॉर्ट इनकी स्वैपिंग कर देगा, इन दोनों एलिमेंट्स की आपस में, इन दोनों लोकेशंस की आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। दीज आर द लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4। 80 90 की जगह आ जाएगा और 90 80 की जगह आ जाएगा। बाकी सब एलिमेंट अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगे, राइट? यही है बस बबल का फंडा। अब बबल अगले दो एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर करेगा। देखिए यही हुआ, पहले 0, 1 वाले में कंपेयर हुआ, 0 पे था 90, 1 पे था 80। अब 1 और 2 वाले अगले दो एडजेसेंट में कंपेयर हो रहा है, 1 लोकेशन और 2 लोकेशन वाले में। तो 90 और 75 में कंपेयर हुआ। क्या ये ऑर्डर में है? अभी भी ये ऑर्डर में नहीं है, नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। तो अब इनकी फिर स्वैपिंग हो जाएगी। ऑर्डर का मतलब पहले छोटा एलिमेंट होना चाहिए फिर बड़ा, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो पहले बड़ा है फिर छोटा, पहले छोटा होता फिर बड़ा होता तो कुछ नहीं होता। तो यहां पर ये दोनों ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा 75, यहां पर आ जाएगा 90
और बाकी सब एलिमेंट अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे। अब अगले दो एडजेसेंट में कंपेयर होगा, इन दोनों में कंपेयर होगा, पहले 1 2 में हुआ था, अब 2 3 में। तो क्या ये दोनों एलिमेंट 90 और 10 ऑर्डर में है? नहीं, अभी भी ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है तो यहां पर फिर स्वैपिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में। ये लोकेशंस हैं 0 1 2 3 4, 90 और 10। 90 था 2 लोकेशन पर, 10 था 3 लोकेशन पर, तो 10 आ जाएगा 90 वाले की जगह और 90 चले जाएगा 10 की जगह। बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे। अब अगले दो एलिमेंट्स में कंपेयर होगा, अगले दो एडजेसेंट एलिमेंट 90 और 20 हैं। इन दोनों में कंपैरिजन होगा, क्या ये दोनों ऑर्डर में है? ऑर्डर में ये दोनों नहीं है। तो जब ये दोनों ऑर्डर में नहीं है तो फिर यहां पर स्वैपिंग हो जाएगी, दोबारा यहां पर स्वैपिंग होगी। तो दोबारा स्वैपिंग करते हैं, 0 1 2 3 4, 20 की जगह 90 और 90 की जगह 20। दिस मीन 3 वाला एलिमेंट 4 वाले में और 4 लोकेशन वाला 3 वाले में, इन दोनों की स्वैपिंग होगी। बाकी सब एलिमेंट अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे, एज इट इज फिक्स है। तो अब देखिए, जब सारे एडजेसेंट एलिमेंट का कंपेयर आपस में हो जाता है, यही हुआ, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से और चौथे का पांचवे से, चौथे का पांचवे से। तो जब सारे एडजेसेंट एलिमेंट के आपस में कंपैरिजन हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम होता है पास वन। और पास वन की एक खासियत होती है कि पास वन में जो सबसे हैवी एलिमेंट है वो अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है। तो इसमें अगर हम हैवी एलिमेंट देखें इस डेटा में, सबसे हैवी एलिमेंट कौन था? ये 90 था। और पास वन के होने पर 90 अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो गया। दिस मींस 90 इज सॉर्टेड। 90 का प्रॉपर प्लेस यही है, देख लीजिए, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो 90 का प्लेस कहां है? सबसे लास्ट वाली लोकेशन पर है। तो पास वन के कंप्लीशन पर एक एलिमेंट जो सबसे हैवी है अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है, दिस मींस सॉर्टेड हो जाता है। तो अब इसके बाद चलेगा अगला पास, और अगले पास के लिए ये लास्ट वाले का कंपैरिजन नहीं होगा। हां, इससे ऊपर जितने भी हैं वहां पर वही फंडा अप्लाई होगा। कौन सा फंडा? कंपैरिजन का फंडा, एडजेसेंट कंपैरिजन का। तो अब अगला पास चलेगा। अगला पास, इस नेक्स्ट पास को डेटा पहले वाले पास से मिलेगा, दिस एंड दिस, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर डेटा क्या था? पहले 80 के बाद 75, 70 के बाद 90, यही है पास वन में। फिर है 20 और सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया यहां पर था 10, यहां पर है 10 और यहां पर है 90। तो 90 का अब कंपैरिजन नहीं होगा। अब इस पास में, ये जो पास होगा इस पास में, इस 90 के लिए कंपैरिजन नहीं होगा। इससे ऊपर जितने भी उनका एडजेसेंट कंपैरिजन होगा करते हैं, तो इन दोनों का कंपेयर होगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक कंपेयर होगा। तो क्या ये ऑर्डर में है 80 और 75? ये ऑर्डर में नहीं है, 80 और 75 ऑर्डर में नहीं है। अब ऑर्डर में नहीं है तो फिर यहां पर स्वैपिंग हो जाएगी। चलिए दोनों में स्वैपिंग करते हैं। तो 80 की जगह 75, 75 की जगह 80 आ जाएगा। दिस मींस 75 आ जाएगा 0 लोकेशन पर और 80 आ जाएगा 1 लोकेशन पर, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल रिमेन सेम एज इट इज, सेम रहेंगे। अब अगले दो एलिमेंट में कंपेयर होगा, 0 1 में हो गया था, अब 1 और 2 वाले लोकेशन के एलिमेंट में कंपेयर होगा 80 और 10 में। क्या 80 और 10 सॉर्टेड ऑर्डर में हैं? 80 और 10 भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो 0 1 2 3 4 ये इनकी लोकेशन, तो ये आपस में फिर इनकी स्वैपिंग हो जाएगी। यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 80 आ जाएगा, यहां पर 20 रहेगा, यहां पर 90 और यहां पर 75।
अब अगले दो एलिमेंट में कंपेयर होगा, इन दोनों में कंपैरिजन होगा और इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। क्या ये कंपैरिजन 80 और 20 क्या ये ऑर्डर में है? 80 और 20 भी यहां पर ऑर्डर में नहीं है, इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, ये भी ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो फिर सॉर्टिंग हो जाएगी। 20 यहां पर, 80 यहां पर, बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पास टू। सारे कंपैरिजन हो गए, लास्ट वाले का कंपैरिजन तो करना ही नहीं था, उससे ऊपर वाले सारे कंपैरिजन हो गए। तो जब इससे ऊपर वाले सारे कंपैरिजन हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं पास टू। और पास टू की खासियत ये होती है कि पास टू में जो नेक्स्ट हैवी एलिमेंट है वो भी अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है। तो इसमें पहला हैवी एलिमेंट, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट 90 था, जो 90 तो पहले वाले पास में सॉर्ट हो गया। अब दूसरा हैवी एलिमेंट 80 है, तो पास टू में 80 भी सॉर्ट होकर अपने प्लेस पर फिक्स हो गया। अब चलेगा पास थ्री, और पास थ्री में इन दोनों की 80 और 90 का कंपैरिजन नहीं होगा, इनसे ऊपर जितने भी हैं उन सबका कंपैरिजन एज इट इज होगा। चलिए करते हैं। तो ये डेटा अगला पास चलेगा और इस पास को डेटा पहले वाले पास से मिलेगा। पहले वाले पास पर क्या था? 75, दिस इज 75, 10 20, 10 20, 80 एंड 90। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होना है, 80 और 90 का। इनसे ऊपर एडजेसेंट कंपैरिजन एज इट इज होंगे। तो इसका इससे कंपेयर होगा, क्या ये ऑर्डर में है? 75 और 10 क्या ये ऑर्डर में है? 0 1 2 3 4 दोनों ऑर्डर में नहीं है। नहीं है तो 10 यहां पर आ जाएगा, 75 यहां पर, दोनों की स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग हो गई, बाकी सब एलिमेंट्स अभी एज इट इज रहेंगे। अब अगले दो एलिमेंट में भी कंपेयर होगा, क्या ये दोनों ऑर्डर में हैं? 20 और 80 ये भी ऑर्डर में नहीं है, सॉरी 0 1, 75 और 10 में 0 1 वाले में कंपेयर हुआ था, अब होगा 1 और 2 वाले में कंपेयर। तो क्या ये ऑर्डर में है 1 और 2? ये ऑर्डर में नहीं है, और ये ऑर्डर में नहीं है, तो अब इनकी भी स्वैपिंग हो जाएगी। 20 यहां पर आ जाएगा, 75 यहां पर आ जाएगा, 80 अपनी जगह, 90 अपनी जगह और 10 अपनी जगह, राइट। इन दोनों का कंपैरिजन तो होना ही नहीं था, तो फाइनली ये हो गया कंपैरिजन। अब क्या होगा? अब देखिए, दिस इज कॉल्ड पास थ्री। और पास थ्री में क्या होता है? पास थ्री में तीसरा हैवी एलिमेंट भी अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है। देखिए, डेटा में जो तीसरा हैवी एलिमेंट है इस पूरे डेटा में वो था 75, तो 75 भी अपने प्रॉपर प्लेस में आकर फिक्स हो गया। दिस मींस ये तीनों अब सॉर्ट हो चुके हैं, इनके लिए कंपेयर नहीं होगा। अब अगला पास चलेगा और अगले पास में इन तीनों से ऊपर वालों का कंपेयर होगा। तो करते हैं, चलिए। ये डेटा 0 1 2 3 एंड 4, यहां पर 10, फिर 20 के बाद दिस इज 75 के बाद 80 और 80 के बाद 90। तो इन तीनों में कंपैरिजन तो नहीं होना है, ये तो तीन पास में सॉर्ट हो गए। अब सिर्फ कंपैरिजन इन दोनों में होगा। क्या ये ऑर्डर में है? यस, 10 और 20 यहां पर ऑर्डर में है। ऑर्डर में है तो स्वैपिंग नहीं होगी, ये डेटा बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 10 और 20 अपने प्लेस पर बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डर में है, और बाकी सब अपने प्लेस पर एज इट इज है। तो ये हमने थोड़ा बबल सॉर्ट की टेक्निक देखी कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करती है। तो यहां पर अब हमें एनालिसिस करनी है, प्रोग्राम लिखने के लिए इस डेटा पर हमें एनालिसिस करनी है। चलिए अब अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कितने पास चल रहे हैं? पास 1, पास 2, पास 3 एंड इट विल बी कॉल्ड पास 4। ये है पास
4. दिस इज पास 1, राइट. और पहले पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? ये पास 1 है, पास 1 में 1 2 3 4 कंपैरिजन हो रहे हैं. 0 का 1 से, फिर 1 लोकेशन का 2 लोकेशन से, 2 का 3 से और 3 का 4 से. तो टोटल 4 कंपैरिजन हो रहे हैं पास 1 में. पास 2 में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? पास 2 में 1 0 का 1 से पहला कंपैरिजन, 1 का 2 से दूसरा कंपैरिजन और 2 का 3 से तीसरा कंपैरिजन. पास 2 में 3 कंपैरिजन हो रहे हैं. पास 3 में 2 कंपैरिजन हो रहे हैं और पास 4 में केवल 1 कंपेयर हो रहा है. तो यहां पर बस इसी के ऊपर एनालिसिस करनी है, ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लेट्स डू. अब देखिए, तो यहां पर क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं? इस एरे में अगर हम जिसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं. 5 लोकेशंस हैं, 5 एलिमेंट्स. तो जब 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पास चल रहे हैं? 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 1 2 3 4 पास चल रहे हैं. 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पास चल रहे हैं? 1 2 3 4 पास चल रहे हैं. और हर पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? कंपैरिजन पास 1 में कितने कंपेयर हो रहे हैं? पास 1 में टोटल 4 कंपेयर हो रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 4, राइट. पास 2 में 1 2 3 कंपैरिजन हो रहे हैं. पास 1 में 4 कंपैरिजन, पास 2 में 3 कंपैरिजन और पास 3 में 2 कंपैरिजन और पास 4 में 1 कंपैरिजन. इस तरीके से कंपेयर हो रहे हैं. ऐसे ही मान लीजिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होते तब कितने पास चलते? जब 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 पास चल रहे हैं. तो ऐसे ही जब 10 एलिमेंट्स होंगे तो 1 2 3 एंड अप टू 9, टोटल 9 पास चलेंगे. और कंपैरिजन कितने होंगे? कंपैरिजन भी ऐसे ही होंगे. जब 5 एलिमेंट्स थे तो पहले पास में 4 कंपैरिजन हो रहे थे. तो ऐसे ही जब 10 एलिमेंट्स हैं तो पहले पास में 9 कंपैरिजन होंगे, फिर दूसरे पास में 8 कंपैरिजन होंगे, फिर तीसरे पास में 7 कंपैरिजन होंगे और ऐसे ही जब लास्ट वाला 9th वाला पास चलेगा तो यहां पर केवल एक ही कंपेयर होगा, राइट. अब इस एनालिसिस को और बढ़ाते हैं. तो अब डिटेल में इन कंपैरिजन को भी देखते हैं कि कंपैरिजन को नंबर देते हैं. देखिए, तो जब पहला पास चल रहा है तो टोटल इस पहले पास में 1 2 3 4 कंपैरिजन हो रहे हैं. अब हम इन कंपैरिजन को एक नाम दे देते हैं. हमने नाम दे दिया कि पहले वाले पास में एक कंपैरिजन हो रहा है, उसको एक नंबर दे दिया 0, दूसरा कंपैरिजन को नंबर दे दिया 1, तीसरे कंपैरिजन को नंबर दे दिया 2 और चौथे कंपैरिजन को नंबर दे दिया 3. ऐसे ही दूसरे पास, ये तो पहले पास में इतने कंपैरिजन हो रहे हैं 1 2 3 4. दूसरे पास में 1 2 3 कंपैरिजन हो रहे हैं. तो ठीक है, पहले कंपैरिजन को नंबर दे दिया 0, दूसरे कंपैरिजन को 1 और अगले कंपैरिजन को 2. अगले पास में 3 कंपैरिजन, नहीं, तीसरे पास में कितने कंपैरिजन? तीसरे पास है ये, इसमें 2 कंपैरिजन. तो एक को नंबर दे दिया 0 और एक को नंबर दे दिया 1. और चौथे वाले पास में केवल एक ही कंपैरिजन हो रहा है, इसमें केवल एक ही हो रहा है, इसको नंबर दे दिया हमने 0, इसको दे दिया 0. तो ऐसे ही अगर, ठीक है, कंपैरिजन हो रहे हैं. अब देखिए कंपैरिजन किस तरीके से हो रहे हैं. मैं अगर ये पास है, पास, और ये हैं, दीज आर द कंपैरिजन, ये हैं इतने कंपैरिजन, राइट. तो अब कंपैरिजन के ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं. जब पहला पास चल रहा है, दिस इज द पास 1, और पास 1 में जो सबसे पहले कंपैरिजन हो रहा है वो 0 और 1 वाली लोकेशन के बीच में हो रहा है. 0 और 1 वाले के बीच में. तो अगर इस एरे का नाम मान लीजिए A है तो कंपैरिजन किस में हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है A0 और A1 के बीच में.
राइट। तो ये पास वन है, पास वन में जो सबसे पहला कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, 0 और 1 के बीच में। यानी कि पास वन में ये सबसे पहले वाला कंपैरिजन है, ये किसके बीच में हो रहा है, ये पहले वाला कंपैरिजन 0 लोकेशन और 1 लोकेशन वाले एलिमेंट के बीच में। तो अगर मैं ये जो इन्हें नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को हम एक वेरिएबल से सपोज j वेरिएबल से एक्सेस करें हम ये वाले नंबर्स 0 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपेयर हो रहा है वो हो रहा है j में और a j प्लस 1 में, यही हो रहा है। अगर j की वैल्यू 0 है, देखिए पहला पास है, पहले पास में सबसे पहले इस j की वैल्यू 0, पहले कंपैरिजन के लिए j की वैल्यू 0, तो j की वैल्यू 0, दिस मींस a0 और a0 प्लस 1, दिस मींस a1। तो a0 और a1 वाले में कंपेयर हो रहा है। a0 पर क्या है 90 और a1 पर क्या है 80, राइट। a0 पर a0 से एक्सेस होगा 90 और a1 से एक्सेस होगा 80, इन दोनों में कंपेयर होगा। क्या कंपेयर होगा, ऑर्डर का, कि a0 a1 से बड़ा है या नहीं। अगर a0 a1 से बड़ा है, अगर a0 a1 से बड़ा है तो स्वैपिंग होनी है, अगर a0 a1 से बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं होना है। तो ये जो कंपैरिजन होगा अब ये होगा, क्या होगा कि इफ aj is greater than aj plus 1 then swap, तो स्वैप कर दो। तो aj पर है 90, aj प्लस 1 पर है 80, 90 इज ग्रेटर देन 80 है तो यहां पर स्वैपिंग कर दो। स्वैपिंग का मतलब aj पर aj को 80 दे दो और aj प्लस 1 को 90 दे दो। दिस मींस aj का मतलब a0 को ये 80 दे दो और ये 90 दे दो a1 को। यहां पर यही हुआ, देखिए a0 जो 90 था ये चले गया a1 पर और a1 वाला एलिमेंट ये चले गया a0 पर, ये चले गया a0 पर, ठीक है। तो ये हुआ इस तरीके से पहला कंपैरिजन। अब पहले कंपैरिजन के बाद अगला कंपैरिजन होगा। अगले कंपैरिजन के लिए j की वैल्यू, एक वेरिएबल j की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, 0 से हम 1 कर देंगे। तो जब j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो j का मतलब a1 हो जाएगा, दिस मींस a1, और aj प्लस 1 का मीनिंग a2 हो जाएगा। तो अब कंपेयर होगा a1 और a2 में। चलिए देखते हैं a1 क्या है और a2 क्या है। तो अब ये वाला कंपैरिजन है, इसके लिए a1 की वैल्यू 90 और a2 की वैल्यू 75। तो यहां से a1 से 90 एक्सेस होगा और a2 से एक्सेस होगा 75, ठीक है। 90 एक्सेस हुआ और 75। अब कंपैरिजन क्या होगा कि a1 is greater than a2, this means 90 is greater than 75। तो 90 greater than 75, कंपैरिजन ट्रू है या नहीं, मींस ऑर्डर में है या नहीं। a90 is greater than a75, I mean 90 is greater than 75 है या नहीं, है तो यहां पर फिर स्वैपिंग हो जाएगी, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। दिस मींस ये 75 aj में चले जाएगा और ये 90 aj प्लस 1 में आ जाएगा। दिस मींस ये 75 a1 में चले जाएगा और ये 90 a2 में चले जाएगा। देखिए यही हो रहा है, ये 90 a2 में चले गया और ये 75 a1 में चले गया, हो गया। अब अगला कंपेयर होगा, अगला कंपेयर के लिए इस j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो j की वैल्यू 2 होने पर aj का मतलब a2 और aj प्लस 1 का मतलब
A3। तो अब A2 का कंपेयर A3 से होगा। देखिए यही हो रहा है, A2 पर है 90 और A3 पर है 10। इन दोनों का आपस में कंपेयर हो रहा है। A2 पर है 90 और इस A3 पर है 10। तो 90 is greater than 10, this 90 is greater than 10, yes है तो स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग का मीनिंग यही होगा, 10 चले जाएगा AJ पर और 90 चले जाएगा AJ प्लस 1 पर। दिस मीन्स 10 चले जाएगा A2 पर और 90 चले जाएगा A3 पर। देखिए यही हो रहा है, 10 चले गया A2 पर और ये 90 चले गया A3 पर। बस इसी तरीके से आगे को स्वैपिंग और कंपैरिजन होते चले जाएंगे। तो ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट के लिए था, ठीक है। ऐसे ही आगे कंपैरिजन होंगे। फिर अगला पास चलेगा, अगले पास के लिए 2 सेकंड पास चलेगा और सेकंड पास में 0 1 2 0, दिस मींस AJ का A1 से कंपैरिजन यही होगा। देखिए सेकंड पास चलेगा, सेकंड पास में 0 वाले का 1 वाले से कंपेयर होगा, 1 वाले का 2 वाले से, 2 वाले का 3 वाले से। फिर तीसरा पास चलेगा, यहाँ पर 2 कंपैरिजन होंगे, 0 का 1 से और 1 का 2 से। फिर चौथा पास चलेगा, यहाँ पर 2 कंपैरिजन होंगे, 0 का सिर्फ एक कंपैरिजन होगा लास्ट वाले पास में, चौथे वाले पास में 0 का 1 से। बस यही हमने यहाँ पर समझा था। तो अब इस एनालिसिस को n एलिमेंट्स की फॉर्म में हम बात करते हैं, क्योंकि अब हमें प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम 5 या 6 एलिमेंट्स या 7 एलिमेंट्स के लिए नहीं लिखा जाता। प्रोग्राम या एल्गोरिदम हमेशा n एलिमेंट्स के लिए लिखे जाते हैं। तो n एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए अब क्या है कि पास चलेंगे इतने 1 2 3 4, तो पास के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इसका नाम लेंगे i, इसका नाम हम लेंगे i। अब यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो कितने पास चलेंगे, तो 1 से लेकर n-1 तक इतने पास चलेंगे। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो कितने पास चलेंगे, देखिए कहां तक चलेंगे, 1 2 3 एंड अप टू n-1। चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 5, तो दिस मींस n-1 मींस 5, तो 1 से लेकर 2 3 5, 5 minus 1 मींस 4, तो टोटल 4 पास चलेंगे, 1 2 3 4, राइट। और चेक करते हैं, चलिए मान लीजिए n की वैल्यू 10 है तो 9 पास चलने चाहिए। चलेंगे कहां से कहां तक, 1 2 3 एंड अप टू n-1। n-1 का मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 10 है तो पास चलेंगे 1 से लेकर n-1, 10-1, दिस मींस 9 पासेस चलेंगे। तो पासेस के लिए अब हम एक वेरिएबल लेने वाले हैं, उसका नाम हम लेंगे i, और i को हम चलाएंगे 1 से लेकर n-1 तक। तो पास को हमें क्लियर हो गया कि इसमें पास हमेशा 1 से लेकर n-1 तक चलेंगे। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन कितने चलेंगे, देखिए पहले पास में 3 कंपैरिजन, दूसरे पास में 2 कंपैरिजन, तीसरे पास में पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए थे, 4। जब 5 एलिमेंट्स थे तो फर्स्ट पास में 1 2 3 4 कंपैरिजन। जब सेकंड पास चला तो 3 कंपैरिजन, जब थर्ड पास चला तो 2 कंपैरिजन, और जब 4 पास चला तो 1 कंपैरिजन। यही देखिए हो रहा है, जब पहला पास चला तो 1 2 3 4 कंपैरिजन, दूसरे में 3 और तीसरे में 2, और ऐसे ही आगे को, राइट। तो अब इस j की वैल्यू, j हम पास के लिए लेंगे, j पास के कंपैरिजन के लिए लेंगे, i हमने पास के लिए लिया है, j हम लेंगे कंपैरिजन के लिए, और j की वैल्यू को वेरी करेंगे हमेशा 0 से। देखिए j हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 0, दूसरे पास के लिए भी 0 1 2, तीसरे पास के लिए भी 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 तक गया, चौथे पास के लिए भी 0। तो ये 0 से तो चलेगा j, अब कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा। देखिए n-1 माइनस i तक, चेक कर लेते हैं। देखिए जब पहला पास है तो 0 से लेकर 1 2 3 तक ही चलना है। वैल्यू रख के देख लीजिए, n-1 माइनस i की वैल्यू 3 ही आएगी। रखते हैं n की वैल्यू 5, जब 5 एलिमेंट्स हैं
तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस आई की करंट वैल्यू, आई पास के लिए है और आई की यहां पर करंट वैल्यू पहले पास के लिए 1 है, तो दिस मींस 5 माइनस 1 दिस मींस 3। ठीक है, बिल्कुल सही है, 0 से लेकर 3 तक चल रहा है। ठीक है, अगले पास सेकंड पास के लिए भी यही होगा, j की वैल्यू 0 से n माइनस 1 माइनस आई तक चलेगी। चेक कर लीजिए, n की वैल्यू तो 5 है, 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस आई की वैल्यू दूसरे पास के लिए 2 है, तो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, तो 0 से लेकर 2 तक j की वैल्यू वेरी करेगी। तो अब हमें यहां से पूरा एनालिसिस हो गया और कंफर्म हो गया कि हमें दो लूप चलाने हैं। एक लूप चलाना है पास के लिए 1 से लेकर n-1 तक, और अंदर वाला लूप चलाना है कंपैरिजन के लिए 0 से लेकर n-1 माइनस आई तक। अब इसके बेस पर हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट प्रोग्राम। फिर उस प्रोग्राम को लिखकर यही प्रोसेस उस प्रोग्राम से एक बार समझ लेंगे तो इट विल बी क्लियर, ये काफी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स राइट द प्रोग्राम। प्रोग्राम राइट करते हैं। तो प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने ले लिया बबल सॉर्ट या BSORT बी सॉर्ट। अब ये बी सॉर्ट एक तो एरे रिसीव करेगा, मींस इसके पास एक एरे आ जाएगा, एक एरे होगा, और एक ये रिसीव करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक एरे में n एलिमेंट्स होंगे। अब इसकी ये सॉर्टिंग कर देगा। तो सॉर्टिंग करने के लिए यहां पर एक तो हमें i की जरूरत पड़ेगी, एक j की पड़ेगी, और एक स्वैपिंग करने के लिए वेरिएबल p की जरूरत हमें पड़ेगी। तीनों को हमने डिक्लेयर कर दिया। बस अब सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग में हमने एनालाइज कर लिया कि हमें दो लूप चलाने पड़ते हैं। एक लूप चला लिया फॉर कहां से कहां तक, पहला लूप पास के लिए चलेगा, पास है 1 से लेकर n-1 तक। तो इसे हम i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू n-1 तक चलाएंगे, और एक एक का इंक्रीमेंट करना है। एक एक का इंक्रीमेंट ही होगा, पहले की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर अब ये जो चलेगा ये वाला लूप कंपैरिजन के लिए चलेगा। कंपैरिजन के लिए कहां से कहां तक चलना है, 0 से लेकर हमेशा n-1 माइनस आई तक। एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो ये कंपैरिजन के लिए चलेगा j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन इक्वल्स टू n-1 माइनस आई, और j प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर कंपैरिजन करने हैं। कंपैरिजन क्या करने हैं, ये भी हमने एनालिसिस कर लिया। कंपैरिजन ये करने हैं कि अगर if क्या कि पहला एलिमेंट दिस मींस जो ए जे पर है, अगर ये बड़ा है ए जे प्लस 1 से, तो क्या हो जाए, अगर ये एलिमेंट एजे वाला एलिमेंट एजे प्लस 1 से बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाए। तो स्वैपिंग हम सबको आती है। स्वैपिंग के लिए तीसरा वेरिएबल लेना पड़ता है। इस तीसरे को इन दोनों में से जिनकी स्वैपिंग होनी है एजे और एजे प्लस 1 की, किसी भी एक की वैल्यू दे दीजिए। हमने दे दी एजे की वैल्यू, और एजे की वैल्यू तो टी के पास चली गई है, तो इस एजे को आप दे दीजिए ए जे प्लस 1 की वैल्यू। अब एजे प्लस 1 की वैल्यू तो एजे के पास पहुंच गई है। अब ए जे प्लस 1 को वैल्यू दे दीजिए टी की। टी के पास पुरानी वैल्यू एजे की थी, तो टी की वैल्यू एजे प्लस 1 को असाइन हो जाएगी। बस इफ क्लोज, ये इनर फॉर क्लोज और आउटर फॉर यहां पर क्लोज, दिस। ठीक है, ये इतना एल्गोरिथम हो गया है। एल्गोरिथम सॉरी, ये हमने फंक्शन लिख लिया है। अब पूरा मेन लिख लेते हैं। तो इसके आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं मेन।
एरे है, इस एरे में सपोज हमने एलिमेंट इनिशियलाइज कर लिए हैं जो ऑर्डर में नहीं है। सपोज पहले 90 के बाद 80 के बाद 10 और 10 के बाद 20। ये सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब इनकी सॉर्टिंग करनी है तो इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम है BSORT, यही है बी सॉर्ट। तो बी सॉर्ट में एक तो ए को हम पास कर देंगे, बी सॉर्ट में ए पास हो जाएगा, ए को पास कर देंगे। तो बी सॉर्ट में हमने ए को पास कर दिया। और दूसरा आर्गुमेंट n होगा, n विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, तो एक हम 4 पास कर देंगे। बस इतना काम करना पड़ेगा। तो अब जब इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, मेन के अंदर फ्लो आएगा, मेन के अंदर ये एरे इनिशियलाइज हो जाएगा 90 80 10 20। तो ये जो एरे है आपका, ये एरे इनिशियलाइज हो जाएगा 0 1 2 3 90 80 10 20, 90 80 10 और 20। फ्लो इस स्टेटमेंट पर आएगा। यहां से ये बी सॉर्ट, इस फंक्शन का नाम है BSORT, बी सॉर्ट। ये फंक्शन कॉल होगा और कॉलिंग के साथ एरे ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ये उस डेफिनेशन को पास हो जाएगा जो हमने फंक्शन लिखा है। तो यहां से फ्लो सीधे, इससे फ्लो सीधे इस फंक्शन पर आएगा। ये फंक्शन इन्वोक होगा और पहला आर्गुमेंट ए है, तो इस एरे ए, ये एरे ए पूरे इस ए को पास हो जाएगा। दिस मींस इस ए के पास पूरा एरे आ गया। एंड 4 इज द सेकंड आर्गुमेंट, तो ये सेकंड आर्गुमेंट 4 n को मिल जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। यही होता है जब फंक्शन कॉल होता है, तो पहला आर्गुमेंट इस पहले आर्गुमेंट को मिल जाएगा और ये दूसरा आर्गुमेंट 4 डेफिनेशन के दूसरे आर्गुमेंट n को मिल जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। इतना हमें क्लियर हो गया। ये है एरे। तो फंक्शन कॉल हुआ, अब ये फंक्शन इन्वोक होगा, इसके अंदर फ्लो आएगा फॉर, इस फॉर पर फ्लो आएगा और फॉर में लिखा है i इक्वल्स टू 1। तो i इक्वल्स टू 1 से इस वेरिएबल i की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, i की वैल्यू तो 1 है और n माइनस 1 का मतलब है 4, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 मींस 3, n माइनस 1 का मतलब 3। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो इस लूप के अंदर आएगा, इस लूप के अंदर आया। अब इस लूप के अंदर ये लूप है j वाला, तो j इस लूप पर फ्लो आएगा। इस लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा j इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0 से इस वेरिएबल j की करंट वैल्यू 0 हो जाएगी। j की वैल्यू 0 होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस i, j की वैल्यू 0 है और n माइनस 1 माइनस i का मतलब कितना है देखते हैं। n की करंट वैल्यू 4 ही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 माइनस 1 3 एंड 3 माइनस i की करंट वैल्यू 1, दिस मींस 2। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन ट्रू। अब इस लूप की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो इस लूप के अंदर आएगा। अब लूप के अंदर है इफ स्टेटमेंट, तो इफ aj एक्सेस होगा। aj का मतलब क्या है? j की करंट वैल्यू है 0, तो aj का मतलब है a0, aj का मतलब है a0 और aj प्लस 1 का मतलब है a1। तो यहां से एक्सेस होगा a0 पर है 90, तो यहां से एक्सेस हुआ 90 और a1, aj प्लस 1 का मतलब a1 पर है 80, तो यहां से एक्सेस होगा 80 और कंपैरिजन होगा 90 इज ग्रेटर देन 80, तो ये कंपैरिजन हुआ 90 इज ग्रेटर देन 80, 90 ग्रेटर देन 80, ये कंपैरिजन ट्रू। अब ये कंपैरिजन ट्रू है, इफ की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो इफ के अंदर आएगा, फ्लो इफ के अंदर आया और इफ के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। करते हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट इफ के अंदर एग्जीक्यूट होंगे 0 1 2 3, ठीक है।
तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई 90 ग्रेटर देन 80, अब इसके अंदर फ्लो आएगा, यहां से एजे की वैल्यू टी को असाइन हो जाएगी। एजे का मतलब कितना था, एजे का मतलब a0, और a0 पर क्या है, a0 पर है 90, तो यहां से एक्सेस होगा 90 एंड 90 इज असाइन टू t। तो इस वेरिएबल t को, इस वेरिएबल t को असाइन हो जाएगा 90 असाइन हो गया। अब अगला स्टेटमेंट, यहां से aj प्लस वन एक्सेस होगा। aj प्लस वन का मीनिंग कितना था, aj प्लस वन का मीनिंग था a1, और a1 पर कितना है, a1 पर है 80, तो दिस 80 इज असाइन टू aj का मतलब a0, तो ये 80 असाइन हो जाएगा a0, ठीक है, a0 ये है, यहां पर आ जाएगा 80। अगला स्टेटमेंट, यहां से t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू ये थी 90, तो दिस 90 t से एक्सेस होगा 90, और 90 असाइन हो जाएगा aj प्लस वन का मतलब a1, तो 90 असाइन हो जाएगा a1 को, ये जो 90 है ये 90 असाइन हो जाएगा a1, राइट, यही हुआ। पहले वाले एलिमेंट का दूसरे से कंपेयर हुआ, तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, बड़ा है तो स्वैपिंग हुई तीनों स्टेटमेंट्स के थ्रू। दिस मींस 90 वाला एलिमेंट यहां चले गया और 80 वाला एलिमेंट यहां पर आ गया, दोनों की स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब फ्लो यहां पर आएगा, यहां से तो इफ क्लोज है, इफ के बाहर जाएगा, यहां पर इनर फॉर क्लोज है, तो जब इनर फॉर क्लोज है तो अब फ्लो इनर फॉर के इंक्रीमेंट पर आएगा, क्योंकि इनर फॉर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। जब लूप के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फ्लो फिर लूप की बिगिनिंग j++ पर आएगा, इनर के j++ पर, और j++ से j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू j की 1 हो चुकी है, j की वैल्यू 1 हो गई, 1 होने पर ये कंडीशन चेक होगी, j की वैल्यू 1 और n माइनस 1 माइनस i का मतलब 2, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, तो फ्लोर इस लूप के अंदर आएगा, यहां से aj एक्सेस होगा। अब aj का मतलब कितना है, j की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो aj का मतलब a1, और aj प्लस 1 का मतलब a2, तो a1 पर क्या है, a1 पर है 90, तो a1 से एक्सेस होगा 90, और a2 पर कितना है, a2 पर है, a2 पर कितना था, 10 था, और यहां पर 20, a2 पर है 10, तो इस a2 पर है 10, a2 पर 10, तो अब कंपेयर हो रहा है 90 इज ग्रेटर देन 10। अब इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है अगले दो एडजेसेंट में, 90 इज ग्रेटर देन 10, यही कंपेयर हो रहा है 90 ग्रेटर देन 10, ये कंपैरिजन ट्रू है, ये कंपैरिजन ट्रू है, तो अब इसके अंदर फ्लो आएगा और aj की वैल्यू t को असाइन हो जाएगी। aj का मतलब कितना, aj का मतलब तो है a1, और a1 पर कितना है, a1 पर है 90, तो यहां से 90 एक्सेस होगा a1 से और असाइन हो जाएगा t को, तो t की वैल्यू 90 ही रहेगी। फिर अगला स्टेटमेंट है aj प्लस 1 का मीनिंग कितना, a2, तो a2 एक्सेस होगा, a2 पर कितना है, a2 पर है 10, तो एक्सेस हुआ 10, एंड दिस 10 इज असाइन टू aj का मतलब a1, तो ये 10 असाइन हो जाएगा a1 को, 10 असाइन हो जाएगा a1 को। तो इस कंपैरिजन के बाद क्या हुआ कि 10 असाइन हो गया a1 को, a1 पर आ गया 10, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट पर फ्लो आएगा और यहां से 90 असाइन हो जाएगा a2 को, aj प्लस 1 का मतलब a2, तो 90 आ जाएगा a2 पर, यहां पर आ गया 90, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे, 20 यहां पर और 80 यहां पर। अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, राइट, इट्स क्लियर हुआ। यहां पर क्या हुआ था, a2 की वैल्यू aj को असाइन हो गई थी, a2 का मतलब 10 असाइन हो गया था a1 पर, फिर t की वैल्यू थी 90, तो ये 90 असाइन हो गई थी a2 को, तो 90 असाइन हो गया था a2 को, इतना काम हो गया था। लेट्स गो अहेड, अब क्या होगा, अब फ्लो यहां पर आएगा, यहां से इफ स्टेटमेंट कंप्लीट है, इफ के बाद यहां पर आएगा, यहां पर फॉर लूप की बॉडी
कंप्लीट हो रही है, जब फॉर की सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फ्लो फिर फॉर की बिगनिंग जे प्लस प्लस पर आएगा और जे प्लस प्लस से क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। तो अब जो अगला कंपैरिजन होगा वो A2 का A3 से होगा, राइट। इसी तरीके से फिर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 से 2 होगी, और जब 2 होगी तो फिर अगली बार में जो कंपैरिजन होगा वो J0 और 1 में होगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो अगला कंपैरिजन सिर्फ एक होगा 0 का 1 से, और फाइनली हमारा सारा डेटा इसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होकर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट बबल सॉर्ट। थैंक यू।